आईपीएल 2022 की नीलामी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने जा रही है। इस बार आईपीएल की मेगा नीलामी में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मेगा ऑक्शन में कुल 590 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। इनमें 320 भारतीय जबकि 270 विदेशी खिलाड़ी हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और इस बार इसका 15वां सीजन खेला जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिरकार कैसे होती है आईपीएल की नीलामी, कैसे तय होती है टीमों की बेस प्राइस, क्या है राइट टू मैच कार्ड। यानी हम बताने जा रहे हैं आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी का A to Z। इन सवालों के जवाब जानने से पहले एक छोटा सा निवेदन। नमस्कार, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ियाना। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज जल्द कर लें। अब बात मुद्दे की। सबसे पहले आईपीएल नीलामी से यह फैसला होता है कि किस टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। यह एक खुली नीलामी होती है जिसमें सभी टीमें हिस्सा ले सकती हैं और जिस भी खिलाड़ी को वो खरीदना चाहते हैं उनके लिए बोली लगा सकती हैं। भले ही किसी टीम ने बीसीसीआई को खिलाड़ियों की लिस्ट भेजते समय उस खिलाड़ी में रुचि न दिखाई हो, लेकिन नीलामी में वह उस खिलाड़ी पर बोली भी लगा सकती है और उसे खरीद भी सकती है। नीलामी में आने वाली टीमें पूरी तैयारी के साथ आती हैं। टीमों के पास उन खिलाड़ियों की लिस्ट होती है जिन्हें वे खरीदना चाहती हैं। इसके लिए वे प्लान A, B, C, D आदि बनाकर रखती हैं। टीमों की जिन खिलाड़ियों को खरीदने की योजना होती है, अगर वो सफल नहीं होती है तो वो अपने प्लान बी में शामिल खिलाड़ियों को खरीदती हैं और फिर अन्य प्लान में शामिल खिलाड़ियों को खरीदती है। आइए अब जानते हैं नीलामी में कैसे होता है अलग ग्रुप में खिलाड़ियों का बंटवारा। आमतौर पर नीलामी में खिलाड़ियों को 3 कैटेगरी इंडियन कैप्ड, इंडियन अनकैप्ड और विदेशी खिलाड़ियों में बांटा जाता है। इसके बाद इन खिलाड़ियों को अलग अलग लॉट में उनकी विशेषताओं के आधार पर रखा जाता है, जैसे गेंदबाज, बैट्समैन, तेज गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज, ऑलराउंडर और विकेट कीपर। अपने देश के लिए अब तक इंटरनेशनल मैच नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों को अनकैप्ड कहा जाता है। आपके जहन में उभर रहे सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कैसे होती है आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी का जवाब। ये नीलामी भी और नीलामी की तरह ही होती है। आईपीएल नीलामी के दौरान नीलामी कराने वाला या ऑक्शनर खिलाड़ियों के नाम का ऐलान करता है। ऑक्शनर बताता है कि खिलाड़ी क्या करता है, यानी बल्लेबाज है या गेंदबाज, और किस देश का है और उसकी बेस प्राइस क्या है। इसके बाद टीमें उस खिलाड़ी की बेस प्राइस के अनुसार बोली लगाती है। मान लीजिए कि किसी एक खिलाड़ी का बेस प्राइस 1 या 2 करोड़ रुपए है तो उस खिलाड़ी की पहली बोली 1 या 2 करोड़ रुपए से ही शुरू होती है। इसके बाद बाकी टीमों की भी बोली लगने से उस खिलाड़ी की कीमत बढ़ती जाती है। खास बात यह है कि किसी भी खिलाड़ी को उसकी बेस प्राइस से कम कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। हालांकि कोई भी टीम किसी खिलाड़ी को उसके बेस प्राइस पर भी खरीद सकती है। किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ऊंची बोली लगने के बाद ऑक्शनर खिलाड़ी पर लगे आखिरी बोली के बारे में 3 बार सभी टीमों को बताने के बाद, और अगर कोई टीम रुचि नहीं दिखाती तो सोल्ड कहकर नीलामी प्रक्रिया को पूरा कर देता है। जो टीम सबसे ऊंची बोली या आखिरी बोली लगाती है वही खिलाड़ी को खरीदती है और अपनी टीम में शामिल करती है। कई बार किसी खिलाड़ी को खरीदने के लिए 2 टीमों के बीच जबरदस्त होड़ लग जाती है। इसे बीडिंग वार कहते हैं। इससे कई बार खिलाड़ी अपने बेस प्राइस से बहुत ऊंची कीमत पर बिक जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या होती है खिलाड़ियों की बेस प्राइस, कैसे होती है यह तय। दरअसल बेस प्राइस वह न्यूनतम कीमत होती है जिस पर नीलामी में खिलाड़ी पर बोली लगती है। बेस प्राइस को खिलाड़ी नीलामी से पहले तय करता है और बीसीसीआई को सौंपता है। खिलाड़ी अपने बोर्ड से एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
यानी एनओसी भी बीसीसीआई को सौंपता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके बोर्ड की तरफ से उसे आईपीएल में शामिल होने की इजाजत मिल चुकी है। आमतौर पर चर्चित कैप्ड भारतीय खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ी अपने बेस प्राइस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें नीलामी में ऊंची कीमत मिलेगी। वहीं अनकैप्ड और कम चर्चित खिलाड़ी अपेक्षाकृत अपनी बेस प्राइस कम रखते हैं। खिलाड़ी बेस प्राइस को तय करते समय अपने पिछले प्रदर्शन, अपनी लोकप्रियता, सोशल मीडिया फॉलोअर्स आदि जैसी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अब अनसोल्ड खिलाड़ी के बारे में भी जानिए। अनसोल्ड खिलाड़ी वह होते हैं जिस पर नीलामी के दौरान कोई भी टीम बोली नहीं लगाती है या जिसे कोई भी टीम खरीदना नहीं चाहती है। अगर कोई खिलाड़ी पूरी नीलामी प्रक्रिया के दौरान नहीं बिक पाता तो उसे अनसोल्ड प्लेयर या न बिक पाने वाला खिलाड़ी कहते हैं। क्या अनसोल्ड खिलाड़ी दोबारा बिक सकते हैं? जी हां, नीलामी के पहले राउंड में अनसोल्ड रहे खिलाड़ी का नाम नीलामी के अंत में या तेजी से होने वाली नीलामी प्रक्रिया के दौरान फिर से लाया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब टीमें उस खिलाड़ी में इंटरेस्ट दिखाती हैं। अब तेजी से होने वाली नीलामी क्या भला है? इसे एक्सेलरेटेड बिडिंग भी कहते हैं। इसमें बीसीसीआई को एक लिस्ट सौंपी जाती है जिसमें उन अनसोल्ड खिलाड़ियों के नाम होते हैं जिनमें टीमों ने रुचि नहीं दिखाई हो। अनसोल्ड खिलाड़ियों पर ऑक्शन में दोबारा बोली लगती है तो नीलामी प्रोसेस बहुत तेजी से होती है, जिसमें ऑक्शनर जल्दी जल्दी खिलाड़ियों को नाम लेता है जिनमें से कुछ को टीमें खरीदती हैं। तेजी से होने वाली इस नीलामी में ज़्यादातर खिलाड़ी बेस प्राइस पर ही खरीदे जाते हैं। कई बार इस प्रक्रिया में भी दो टीमों के बीच किसी खिलाड़ी को खरीदने की होड़ लगती है। हालांकि ऐसा आमतौर पर बहुत कम होता है। नीलामी के बाद भी बिक सकते हैं अनसोल्ड खिलाड़ी। हाँ, अनसोल्ड खिलाड़ी को किसी टीम के चोटिल खिलाड़ी या उपलब्ध न हो पाने वाले खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर टूर्नामेंट के दौरान चुना जा सकता है। आइए एक और महत्वपूर्ण सवाल पर गौर करते हैं। क्या खिलाड़ी जितने पैसे में खरीदे जाते हैं उतने उन्हें मिलते हैं? हाँ, अगर किसी खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए में 3 साल के करार पर खरीदा गया है तो वह प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए पाने का अधिकारी है। लेकिन क्या कभी किसी खिलाड़ी को पूरा पैसा नहीं भी मिलता है? अगर कोई खिलाड़ी पूरे सीजन के लिए उपलब्ध होता है तो फिर चाहे उसने जितने भी मैच खेले हों उसे पूरा पैसा मिलता है। अगर सीजन शुरू होने से पहले ही खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हो जाता है तो टीम को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अगर कोई खिलाड़ी पूरे सीजन के बजाय कुछ मैचों के लिए उपलब्ध होता है तो उसे टीमें 10% रिटेंशनशिप फीस के साथ उपलब्धता के आधार पर पैसा देती है। अगर कोई टीम सीजन के बीच में खिलाड़ी को रिलीज करना चाहती है तो उसे पूरे सीजन के पैसे देने होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी टूर्नामेंट के बीच में चोटिल हो जाता है तो टीम को उसका मेडिकल खर्च उठाना पड़ता है। आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए न्यूज़ियाना स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए। धन्यवाद।